हेलो गाइस। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप 11 12 की बेसिक जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो मोल कॉन्सेप्ट है उसका अच्छा खासा यूज होता है। ठीक है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ते समय, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे या सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वहां पर आपको सबसे जरूरी है कि आपको कैसे नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे की चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना। अब क्या है, हम मोल कंसेप्ट की बातें करते हैं। जैसे इसको समझने से पहले हम जैसे अपनी जनरल लाइफ का एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे आपके पास अगर बोला जाए आपको कि आपके पास 1 डजन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या 1 डजन केला है आपके पास, तो क्या बोलोगे आप? आपके पास कितना है? 12 नंबर होगा उसका। ठीक है। 1 डजन में कितने नंबर होते हैं? ठीक है, तो आप ओबियस सी बात है, कितना बोलोगे? 12। अगर आपसे बोला जाए कि आप कितने 1 दर्जन केला लेके आओ, तो आप कितने केले लेके आओगे? 12 केले। वैसे ही क्या 2 दर्जन केले लेके आओगे कहेंगे, तो आप कितने लेके आओगे? 24। ऐसे ही 3 डजन की बातें होंगी तो कितना? 36। ऐसे ही 4 डजन की बातें होंगी तो आप क्या करेंगे? 48 की वो लेके आएंगे। ठीक है। तो आपको पता है, जैसे जो 1 डजन है, ठीक है, वो किसका उसमें जो ऑब्जेक्ट है या जो भी नंबर है वो किसके बराबर है? 12 के बराबर है। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो 1 मोल है, ठीक है ना, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। द ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज नोन एज 1 मोल। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको, मैंने बोला कि नंबर ऑफ डजन से आपको कितने दर्जन है आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? जैसे अगर मैंने आपको 12 ऑब्जेक्ट दिए, ठीक है, 12 कोई भी दिया, तो उसमें आपने बोला कि कितना है? 1 डजन है। ऐसे ही आपको ये बोला कि अगर 24 है तो कितना है? 2 दर्जन है। ऐसे ही 36 है तो कितना है? 3 दर्जन है। 48 है तो कितना है? 4 दर्जन है। ठीक है। तो आप ये नंबर कैसे निकालने हैं? जो आपके पास एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो उस गिवन नंबर को आप किससे डिवाइड कर दे रहे हैं कि 1 दर्जन में जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ डजन आ जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे 24 को आपने किससे डिवाइड किया? 12 से। 36 को आपने किससे डिवाइड किया? 12 से। 48 को किससे डिवाइड किया? 12 से। तो आपके पास क्या आया? 4 दर्जन, यहाँ 3 दर्जन, यहाँ कितना आया? 2 दर्जन, और यहाँ पर 1 दर्जन आया। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं आप? नंबर ऑफ डजन को कैलकुलेट करते हैं। या जो ऐसे ही आप कहीं पर भी आपके पास जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा, तो अब आप इसको यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है, स्मॉल n, तो आप ये कैलकुलेट करो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। मान लो कोई आपके पास गैस है, ठीक है, उसके कितने हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो आपसे ये बोला जाए कि आप क्या करिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ए के उस सिस्टम में। तो आप क्या करोगे? जैसे आप टोटल नंबर को किससे डिवाइड कर रहे थे? 1 दर्जन में कितने थे? 12 12 12 12, उससे डिवाइड करते थे, तो आपके पास क्या आ जा रहा था? नंबर ऑफ डजन आ जा रहे थे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे कि उस नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स से क्या करेंगे? कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है उसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपके पास कोई गैस ए है, उसके सिस्टम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं? 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। दूसरी गैस है आपके पास बी, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में कितने प्रेजेंट हैं? 18.066 इंटू 10⁻23। तीसरी गैस है आपके पास सी, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में कितने प्रेजेंट है? 24.088 इंटू 10⁻23। तो आपसे ये बोला जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी एंड सी।
इसके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, तो जी एक मोल में कितना होता है, एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जितने आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है उसको आपने एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, 23 से ये कैंसिल, ये कितना 4, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आ गया 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आ गया 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आ गया 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना आ गया 4। तो ऐसे अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो आप उस नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से अगर आप डिवाइड कर देंगे उस नंबर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या है, अब हम ये तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे, अब अगर हम दूसरी चीज करते हैं, अगर आपको अमाउंट दी हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे अमाउंट से रिलेट करेंगे, तो दूसरा कंसेप्ट यहां पर ये आता है। ठीक है ना, अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बोलूं कि 1 मोल कोई भी आपके पास गैस है या कोई भी आपके पास सिस्टम में कोई भी चीज दी है, आपको उसकी अमाउंट दी है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई भी आप क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं या कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है, या सिंपल सी बात है कोई भी आप कंपाउंड ले रहे हैं, किसी भी जो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर किसी भी चीज, जो भी मान लो आपको आपके पास H2O है, ठीक है, H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सीधी सी बात है कितना 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना 18 होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। अगर मैं बातें करूं किसकी, NaCl की बातें करूं तो कितना 23 प्लस 35.5 इक्वल टू कितना 58.5 ग्राम पर मोल क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें हर किसी चीज का क्या पता होता है, मॉलिक्यूलर वेट पता होता है। ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, ठीक है, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हम अगर उसकी क्या ग्राम में अमाउंट ले लेते हैं, तो वही क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर अमाउंट में क्या लिखूं, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, वही क्या होता है 1 मोल होता है। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि 1 मोल H2O आप लेके आइए, आप क्या करेंगे, या आपसे ये पूछा जाए कि आप क्या करिए 1 मोल H2O या 1 मोल NaCl, तो होगा क्या, जो 1 मोल H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 ग्राम मोल इनवर्स, इसके बराबर मैंने क्या बोला, उसके मॉलिक्यूलर वेट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, इसके बराबर आप क्या कर लीजिए, ग्राम में अमाउंट ले लीजिए 18 ग्राम ऑफ इसका H2O। ठीक है ना, तो 1 मोल NaCl की बातें होंगी तो क्या होगा, कितना है इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, तो ये क्या होगा 1 मोल के बराबर होगा। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट विल बी नोन एज 1 मोल। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अगर मैं सीधी सी बात करूं 1 मोल कैसे आया, हमारे पास कितना दिया था, मैंने इसकी अमाउंट को कितना लिखा है बोलो 18 ग्राम लिखा है। अगर मैं इस अमाउंट को किससे डिवाइड कर दे रहा हूं, सीधी सी बात H2 है ना,
H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर तक, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ग्राम ये है, तो 2 इंटू 1 मॉलिक्यूलर वेट निकालना है प्लस 16, क्या होगा ये, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना, तो क्या होगा 18 ग्राम अपॉन 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम गया, 18 से 18 गया, तो कितना आ गया 1 मोल इनवर्स, 1 अपॉन क्या आ गया मोल इनवर्स, इसकी यूनिट आ गई, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो 1 मोल, ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, अगर आप गिवन अमाउंट को, ठीक है, जो गिवन आपका अमाउंट है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ऐसे यहां पर है 58.5 इसकी अमाउंट दी है हमारे पास, अब इसको मैं किसके, इसके मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट अभी कितना बताया मैंने 58.5, यहां पर क्या था अमाउंट था ना ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम गया 58 से 58, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1, मोल इनवर्स है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मोल, तो कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो सिद्ध सी बात क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप, गिवन अमाउंट अपॉन क्या, गिवन अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मैंने क्या बोला, जो इसकी जो यूनिट होती है, जैसे देखिए आप, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट, यहां पर क्या आ रहा है ग्राम आ रहा है ना, अमाउंट ग्राम है, अपॉन में क्या आ रहा है ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है, तो यूनिट की बातें करेंगे तो ग्राम से ग्राम दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है, तो मोल आ रहा है ना, तो ऐसे ये जो अमाउंट आप लेंगे किस में लेनी है आपने, ग्राम में लेनी है, ठीक है ना, तो या सीधी सी बात क्या, ग्राम अमाउंट, दूसरा अगर हम लिखना चाहें ग्राम अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश की। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, फर्स्ट में आपने जो अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो आप क्या करोगे, उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दोगे, या आपको आपके पास अमाउंट दी है, ग्राम अमाउंट दी है, ग्राम अमाउंट दी है, तो आप क्या करोगे, उस ग्राम अमाउंट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगला केस हम जाते हैं, ठीक है, देखिए ये दो चीजें हमने पढ़ी, अब तीसरा क्या होता है, इसको वॉल्यूम से कैसे हम चीजें देखते हैं। बातें हो रही हैं यहां पर, अगर मैं बात करता हूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है एसटीपी, दूसरा होता है एनटीपी। अगर एसटीपी पर, एसटीपी की बात होती, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये जो वैल्यू होती है, इस पर जो टेम्परेचर होगा आपका, टेम्परेचर होगा कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर आप क्या कंसीडर करते हैं इस एसटीपी पर 1 atm कंसीडर करते हैं। ऐसे ही अगर एनटीपी है, एनटीपी की बात होगी तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो आप रिएक्शन करते हैं भैया वो कहां पर होती है, रूम टेम्परेचर पर, और नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वहां पर अगर एनटीपी की बातें करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर यहां पर भी क्या होगा 1 atm, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब है क्या, अब आपको अगर कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसको आप केल्विन में दे सकता है वो 273 केल्विन, ठीक है, या इसको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको कितने में 298 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं ना, तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, आप उसमें कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अब क्या है, अब वॉल्यूम के टर्म में बात आती है तीसरा, कोई भी आपके पास गैस है, ठीक है, कोई भी आपके पास गैस है, एसटीपी पर हम बातें किसी कर रहे हैं एसटीपी की, कोई भी गैस है उसका जो आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, गैस क्या हो सकती है, लाइक क्या H2 है, N2 है, या
O2 है, इसका जो 1 मोल एसटीपी पर जो 1 मोल है किसी भी गैस का, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये बात समझ में आई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक गैस है, एसटीपी इनडायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और क्या है, और 1 atm प्रेशर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपके पास जो भी गैस होगी उसका जो 1 मोल होगा, ठीक है, उस वो जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो या अगर मैं ये बोलूं 22.4 लीटर, ठीक है, ऑफ एनी गैस, किस पर, एट एसटीपी, तो किस आपको दे दिया कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, बोलो उसका कितना क्या है, एक गैस का वॉल्यूम कितना है एसटीपी पर, 22.4 लीटर है। तो आप बताइए कि उसका कितना मोल होगा, तो सीधी सी बात है कितना होगा, 1 मोल। या आप ये बोलिए 1 मतलब कि एसटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। तो ये थे आपके हमारे क्या बेसिक क्या थे चीजें थी जो वो क्या होती हैं, बेसिक मोल कंसेप्ट हमने समझने की कोशिश की। अब अगर हम देखें, ठीक है, कि एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 ग्राम ऑफ NaCl। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इतने कंसेप्ट को यूज करके कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स calculate the number of particles in 1 gram of किसके, NaCl, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो हमारे पास 1 ग्राम दिया है और हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होता है, तो सीधी सी और क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, देखो यहां से अमाउंट दिया है और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या रिलेशन होता है, ये हमने अभी बताया है,